नमस्कार दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नए चैप्टर के बारे में। आगे जो चैप्टर है हमारा वो है यहाँ पर उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करेंगे। अभी उत्तराखंड ने जो उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है उसने यहाँ पर जो परीक्षा कैलेंडर है वो पूरा जारी किया है और करीबन 30+ एग्जाम आपके पास भी बने हुए हैं 2023 में। तो इतनी बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2023 में उत्तराखंड में, तो जाहिर सी बात है एक सुनहरा मौका है आपके पास कि आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का एक यहाँ पर मूल मंत्र ये है कि आप जो है लास्ट ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें, उनको एक बार रिविजन करें। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो उत्तराखंड का यहाँ पर पोर्शन रहा है वो अच्छा खासा यहाँ पर पोर्शन कवर करता है। करीबन 30% यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं 100 प्रश्नों की तो 100 में से करीबन 30 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको उत्तराखंड से देखने को मिलते हैं। तो उसी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर पूरी सीरीज निकाली है उत्तराखंड के लिए, ताकि आप जो है एक परीक्षा के स्तर तक यहाँ पर पहुंच सके। तो इसी क्रम में जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड से संबंधित होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है वो है यहाँ पर उत्तराखंड की स्थापना से संबंधित। उत्तराखंड की स्थापना अक्सर 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं थी, पूरा संघर्ष रहा है उत्तराखंड के निवासियों का उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए। हम बात करते हैं 9 नवंबर 2000 को यहाँ पर उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में आया था। तो 9 नवंबर 2000 एक महत्वपूर्ण डेट हमारे पास है। 9 नवंबर को ही उत्तराखंड का दिवस बनाया जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड दिवस जो है वो 9 नवंबर को हम बनाते हैं। और उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य था जब इसकी यहाँ पर स्थापना की थी। तो ये 27वें राज्य के रूप में यहाँ पर बना था। हम बात करते हैं एट प्रेजेंट, यदि आज की तारीख में भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य हैं। तेलंगाना जब बना था तब 29 राज्य भारत के अंदर थे। अभी पिछले दिनों आर्टिकल 370 यहाँ पर समाप्त किया है केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड किया है। तो अब जो है हमारे पास जो राज्य हैं वो 28 राज्य यहाँ पर बसते हैं। फिलहाल अगर बात करते हैं तो 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड यहाँ पर बना था। फिर हम बात करते हैं 1 जनवरी 2007 से पहले, यानी 1 जनवरी 2007 से पहले जो उत्तराखंड का नाम था वो था यहाँ पर उत्तरांचल। और उत्तराखंड के जो निवासी है उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2007 के बाद यहाँ पर इसका जो नाम हुआ वो हुआ यहाँ पर उत्तराखंड। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 1 जनवरी 2007 से पहले इसका जो नाम था वो था यहाँ पर उत्तरांचल और 1 जनवरी 2007 के बाद यहाँ पर इसका जो नया नाम हमें देखने को मिलता है वो है यहाँ पर उत्तराखंड। तो ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो हमने यहाँ पर देखे। और जो उत्तराखंड है वो 11वां हिमालय राज्य है। 11वां यहाँ पर ये हिमालय राज्य है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट था, 11वां यहाँ पर हिमालय राज्य है उत्तराखंड। तो 3 या 4 फैक्ट हमने यहाँ पर देखे इसकी स्थापना से संबंधित। 2 नवंबर जो उत्तराखंड दिवस है 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, 11वां हिमालय राज्य था। 1 जनवरी 2007 से पहले इसका जो नाम था वो था यहाँ पर उत्तरांचल और उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड हुआ, 27वें राज्य के रूप में है। और भारत में एट प्रेजेंट जो है वो 28 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। सबसे जो नवीनतम जो राज्य है वो है यहाँ पर तेलंगाना, जिसको 2014 में हमने यहाँ पर बनाया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे यहाँ पर इसकी स्थापना संबंधित। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्ट है वो है यहाँ पर राजकीय चिन्हों से संबंधित। हम बात करते हैं जो उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है वहां पर 3 पर्वत और 4 धाराएं हमें देखने को मिलती हैं, यानी 3 पर्वत चोटियां हैं और यहाँ पर 4 नहरें निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये जो नहरें हैं ये संबंधित है यहाँ पर गंगा की नहर से। इन नहरों के बीच में हमें यहाँ पर अशोक की लाट दिखाई दे पड़ती है और उस पर यहाँ पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते है ये जो है हमने
मुंडको उपनिषद से यहां पर लिया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। यहां पर जो लिखा हुआ है वो है यहां पर सत्यमेव जयते। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी सत्य की हमेशा यहां पर जीत होती है, वो यहां पर लिखा गया है। और ये हमने लिया है यहां पर मुंडको उपनिषद से, इसको हमने यहां पर ग्रहण किया है। तो राज्य के चिन्ह भी यहां पर महत्वपूर्ण है। कई बार ये पूछ सकता है कि यहां पर राज्य के चिन्ह में कितने पर्वत हैं या कितनी नहरें यहां पर ली गई हैं। ये भी पूछ सकता है कि जो सत्यमेव जयते है वो यहां पर हमने कहां से लिया है। तो ये हमने लिया है यहां पर मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर राज्य के पुष्प के बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ये जो है यहां पर पूछा भी गया है। तो जो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है यहां पर ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल यहां पर उत्तराखंड का जो है वो राजकीय पुष्प है। अगर हम बात करते हैं जो इसका जो एरिया है, यानी हिमालय में किस रीजन में पाया जाता है, तो हिमालय में ये मध्य हिमालय में इसको हम देखते हैं। मध्य हिमालय की जो रेंज है वहां पर ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जो मध्य हिमालय की रेंज है वो कितनी है, तो वो हमें यहां पर देखने को मिलती है 4800 से 6000 मीटर के आसपास, ये हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो राज्य की जो पुष्प है वो यहां पर ब्रह्मकमल है, मध्य हिमालय में देखने को मिलता है और 4800 से यहां पर इसके 6000 के आसपास इसकी रेंज है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करते हैं जो ब्रह्मकमल है ये एस्टेरिस कुल का पौधा है। एस्टेरिस कुल का ये पौधा है और स्थानीय भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में इसको हम यहां पर कोल पदम भी बोलते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। स्थानीय भाषा में इसको हम बोलते हैं यहां पर कोल पदम और एस्टेरिस कुल का ये यहां पर पौधा है। कई बार एग्जाम में इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी यहां पर कई बार पूछा गया है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहां पर सोसुरिया अबवेल्टा। तो ये महत्वपूर्ण है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहां पर सोसुरिया अबवेल्टा। नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक वो है यहां पर राजकीय पक्षी। तो जो उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है यहां पर मोनाल। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है यहां पर मोनाल। फिर हम बात करते हैं इसकी जो रेंज है, यानी किस रेंज में हमें देखने को मिलता है, वो तकरीबन हमें मिलता है यहां पर 2500 से 5000 मीटर के आसपास, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जिसका ये राज्य जो है राज्य पक्षी है, तो वो है यहां पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का भी ये यहां पर राजकीय पक्षी है। और अगर हम बात करते हैं नेपाल का, तो नेपाल का ये यहां पर है राष्ट्रीय पक्षी। तो ये भी महत्वपूर्ण था। राष्ट्रीय पक्षी यहां पर जो है वो मोनाल है। और उत्तराखंड के अलावा जो जम्मू कश्मीर है, नेपाल, हिमाचल प्रदेश जो रीजन है यहां पर भी ये जो है देखने को मिलता है। तो महत्वपूर्ण था यहां पर हमारा राजकीय पक्षी। और जो हमारे पास मोनाल है वो डफिया जो है, ये दोनों एक ही प्रजाति के जो है पक्षी हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर राज्य पशु के बारे में। जो राज्य के जो पशु है हमारे पास वो है यहाँ पर कस्तूरी मृग। तो राज्य के हमारे पास पशु है वो है यहाँ पर कस्तूरी मृग। अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में, यानी किस रेंज में हमें देखने को मिलता है, तो तकरीबन 2000 से 5000 की जो रेंज है वहां पर ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसके संरक्षण के लिए भी जो यूपी गवर्नमेंट थी उसने भी काम किया। और फिर जब उत्तराखंड नया राज्य बना तो वहां पर भी इसके संरक्षण के लिए यहाँ पर काम किया गया है। अच्छा, इसके जो संरक्षण है उसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? ये जो कस्तूरी मृग है यहाँ पर जो नर होते हैं
उनमें एक किस्म की औषधीय गुण यहाँ पर होता है। उसी औषधीय गुण के कारण यहाँ पर इसका जो संरक्षण है वो उत्तराखंड के सरकार या यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया है। हम बात करते हैं इसके संरक्षण के लिए अलग अलग यहाँ पर काम किए गए। 1972 में यहाँ पर कस्तूरी मर्ग जो है अभ्यारण्य की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। कस्तूरी मर्ग विहार की भी स्थापना यहाँ पर की गई। फिर हम बात करते हैं जो यहाँ पर अस्कोट वन्य जीव विहार की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। फिर हम बात करते हैं अस्कोट जो वन्य जीव विहार है ये हमें देखने को मिलता है यहाँ पर अभ्यारण्य 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एक स्थापना यहां पर की गई चमोली में कांजला खर्क के नाम से 1982 में यहां पर कस्तूरी मर्ग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कांजला खर्ग 1982 में इसकी स्थापना की गई। और यहां पर यह महत्वपूर्ण है कस्तूरी मर्ग के प्रजनन और उसके संरक्षण के लिए यहां पर यह महत्वपूर्ण है। यहां पर इसका जो है प्रजनन और संरक्षण दोनों ही यहां पर किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण था, यहां पर कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो ये कहां पर है, ये चमोली में स्थित है, ये महत्वपूर्ण था। फिर हम बात करते हैं यहां पर राजकीय वृक्ष के बारे में। तो जो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है उसको हम बोलते हैं यहां पर बुरांस, यानी राज्य के जो वृक्ष है उसको हम बोलते हैं यहां पर बुरांस। और इसकी जो रेंज हमें देखने को मिलती है, इसकी जो रेंज है वो 1500 से तकरीबन 4000 के आसपास ये हमें देखने को मिलता है राजकीय वृक्ष। इसके जो वृक्ष है इसका बुरांस, इसके जो फूल हैं उसके औषधीय गुण उन फूलों में होता है। ये हृदय रोग के लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, हृदय रोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अन्य जो बीमारियां हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, निमोनिया है। और जो इसकी जो बात करते हैं हम दमा के बारे में भी, ये तो औषधीय गुण यहाँ पर ये ग्रहण किए हुए है। यहाँ पर राजकीय वृक्ष जो है वो बुरांस। फिर हम बात करते हैं तटक लाल इसका रंग होता है। अगर हम बात करते हैं काफी रेडिश टाइप में होता है इसका जो रंग है। इसकी अगर हम बात करते हैं इतने रेंज में जो इसका रंग होगा वो होगा यहाँ पर लाल रंग का होगा। और 11,000 फीट की बात करते हैं, अगर इससे ऊपर की रेंज है तो इसका जो रंग है वो यहां पर हो जाएगा सफेद। तो ये महत्वपूर्ण था, कई बार एग्जाम में ये पूछ भी सकता है। तो राज्य के जो वृक्ष है वो है यहाँ पर बुरांस और 1500 से 4000 के बीच में इसकी रेंज है। हृदय रोग के लिए काफी लाभदायक है, तो ये महत्वपूर्ण था। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड का जो विधानमंडल है उसकी संरचना यहाँ पर हमें कैसी दिखाई पड़ती है। उत्तराखंड की जो विधानमंडल है वहां पर हमें 70 सीटें देखने को मिलती है, यानी 70 सीट्स यहाँ पर हैं। यदि किसी भी को यहां पर बहुमत साबित करना है किसी भी राजनीतिक पार्टी को, तो यहां पर 50% यहां पर इसको 50% +1 सीटों की आवश्यकता यहां पर होगी। तो हम बात करते हैं 50% यानी 35 सीट्स और +1 तो 36 सीटें यहां पर उस राजनीतिक पार्टी के पास होनी चाहिए, तभी वो इस विधानमंडल में अपनी जो है यहां पर सरकार बना सकती है। अब हम बात करते हैं सरकार तो यहां पर बन गई, तो यहां पर जो सरकार बनती है उसको कितने मंत्री यहां पर नियुक्त करने होंगे। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर हम बात करते हैं 70 सीट की, तो 70 सीट का जो 50% यहां पर बैठता है 15%, तो तकरीबन वो 11 होगा। 11 ऐसे व्यक्ति होंगे जो यहां पर मंत्री बनने को तैयार होंगे। लेकिन हम बात करते हैं जब हमारा यहां पर 91वां अमेंडमेंट हुआ था, 91वां अमेंडमेंट यहां पर हुआ था, तो उसमें यह बात लिखी गई थी
कि या तो जो विधानमंडल है या जो केंद्रीय विधानमंडल है उसका 15% जो है वो मंत्री बनेंगे, या फिर न्यूनतम होगा यहां पर 12 मंत्री बन सकते हैं। तो जो दूसरे वाला जो लो है यहां पर, यानी ये वाला जो है वो यहां पर होगा। तो उत्तराखंड में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो क्या होगी, जो मंत्रियों की संख्या क्या होगी, तो वो होगी यहां पर 12। तो ये महत्वपूर्ण था, इसको आप याद कर सकते हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों की संख्या कितनी है, वो होगी यहां पर 12। तो बात करते हैं विधानमंडल की, तो 70 सीटें हैं और जो मंत्री हैं वो यहां पर 12 नियुक्त होने वाले हैं। हम बात करते हैं इन 70 सीटों में 15 ऐसे सीट हैं जो यहां पर आरक्षित हैं। बात करते हैं 15 ऐसी जो सीट हैं जो क्या हैं, आरक्षित हैं। बात करते हैं इनमें से 13 सीटें हैं वो एससी के लिए हैं और जो 2 सीट हैं वो यहां पर एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। 15 सीटें यहां पर सीटें आरक्षित हैं, 13 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं और 2 सीटें जो हैं यहां पर वो एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। तो ये पूरी संसद है यहां पर विधानमंडल की। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पर संसद के बारे में। उत्तराखंड का संसद में यहां पर कितना पार्टीशन है, तो ये हमें देखने को मिलता है इसकी सीटों से। हम बात करते हैं हमारी संसद 3 संसदों से बनकर तैयार होती है, वो है यहां पर लोकसभा, राज्यसभा और यहां पर है राष्ट्रपति। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर यहां पर संसद का निर्माण करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा में यहां पर कितनी सीटें हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम यहां पर लोकसभा की, तो लोकसभा में यहां पर हमारे पास जो सीटें हैं वो 5 हैं और राज्यसभा में जो हमारे पास सीटें हैं वो यहां पर 3 सीटें रखी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण था। और अगर इन 3 सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा में यहां पर जो अल्मोड़ा वाली सीट है, अल्मोड़ा वाली सीट यहां पर वो एससी के लिए यहां पर आरक्षित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण था। संसद की में लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो यहां पर 5 सीटों का है और अल्मोड़ा की जो सीट है वो एससी समाज के लिए यहां पर आरक्षित है। और राज्यसभा में चूंकि भारत की जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो काफी कम है, अगर हम कंपेरिजन करते हैं अलग अलग स्टेट के साथ, तो इसलिए जो राज्यसभा का है वो यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर रखी गई है। इतना ही महत्वपूर्ण था और कई बार यहाँ से लगातार भी प्रश्न हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है यहाँ पर न्यायपालिका। न्यायपालिका की जो स्थापना यानी हाई कोर्ट की जो स्थापना उत्तराखंड में हुई वो उत्तराखंड की स्थापना के साथ ही यहाँ पर हो गई थी, यानी 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को यहां पर हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और हाई कोर्ट में जो संख्या रखी गई है यहां पर जजों की, तो वो 8 संख्या यहां पर है। यानी कितने जज हमें यहां पर होंगे, तो माननीय जो जज हैं यहां पर तो उनकी संख्या 8 है। ये यहां पर अध्यक्ष सहित हैं। और अगर हम बात करते हैं पहले जो हमारे पास मुख्य न्यायाधीश यहां पर बने थे, तो वो थे यहां पर अभय सिंह यहां पर जो अध्यक्ष बने थे। अभय यहां पर अशोक अभयंकर देसाई यहां पर जो हैं वो यहां पर पहले हमारे हाई कोर्ट के जो हैं जस्टिस थे, चीफ जस्टिस। और जजों की संख्या यहां पर 8 है। 9 नवंबर 2000 को यहां पर जो स्थापना हो चुकी थी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है यहां पर पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था अगर हम बात करते हैं, अमेंडमेंट था यहां पर 73वां संशोधन यहां पर पंचायतों की स्थापना करता है। और इसकी स्थापना के साथ ही उत्तराखंड भी इस स्टेट में चाहता है कि उसकी यहाँ भी जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण हमें देखने को मिले, और वही यहाँ पर प्रयास किया पंचायती राज को लेकर। फिर हम बात करते हैं, और सब तो फैक्ट आप पढ़ ही सकते हैं अपनी बुक से, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण है 50%।
50% यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण है। और ये जो आरक्षण है ये खंडूरी उस समय, माननीय खंडूरी जी उस समय यहाँ पर सीएम थे और उन्हीं के ही काल में यहाँ पर 50% जो है वो यहाँ पर आरक्षण किया गया था। महिला आरक्षण की बात करते हैं तो 50% है और वो माननीय खंडूरी जब सीएम थे तो उन्होंने ही यहाँ पर 50% किया था। 3 स्तरों की संरचना है जो हमें देखने को मिलती है और वही 3 स्तरों की संरचना है वो हमें अपने पंचायती राज में देखने को मिलती है। तो यही महत्वपूर्ण था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नगर निगम के बारे में। तो जो नगर निगम है तो वो हमें यहाँ पर 74वां अमेंडमेंट देखने को मिलता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। 74वां अमेंडमेंट है। और अगर हम बात करते हैं 9 नगर निगम है यहाँ पर हमारे पास, और सबसे जो लेटेस्ट है नगर निगम वो यहाँ पर होगा हमारे पास श्रीनगर सबसे लेटेस्ट है और यहीं से ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं 9 नगर निगम है और सबसे लेटेस्ट जो है वो यहाँ पर श्रीनगर है। और जो नगर परिषद है यहाँ पर उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या यहाँ पर है 41 यहाँ पर नगर परिषद है। अच्छा, 3 ऐसे नगर निगम हैं जहां पर चुनाव नहीं होता, वो केवल यहाँ पर नगर पंचायत है जो केवल वहां पर मनोनीत ही किया जाता है। तो वो कौन कौन सी है? तो हम यहां से इजीली याद कर सकते हैं। जो हमारे धाम है यहाँ पर बद्रीनाथ, यहाँ पर केदारनाथ और यहाँ पर है हमारे पास यहाँ गंगोत्री। तो ये 3 धाम ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड के राजनीतिक के बारे में हमने बात की यहाँ पर और ऐसे ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।